हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा स्पेलर। आज मैं ब्राइड रिबन या मेड रिबन्स का सीजन 2 मिनी ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखाता है दो मेड एक लड़की जो कि ब्राइड की कॉस्ट्यूम में थी उसे एक रूम में लेके धक्का दे देते हैं और बोलते हैं अगर आज रात उन्हें कुछ भी हुआ ना, कल तू नहीं बचने वाली, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो ब्राइड उठ के अपने पति के पास जाती है जो कि बेड पे सोया था, वो कोमा में था। वो अपनी घूंघट खोल के अपने पति को देख के सोचती है अरे ये तो वही है जो मेरी उस दिन जान बचाए थे, ये ऐसे कैसे हो गए। तभी पीछे से एक लड़का आके उसकी घूंघट खोल देता है और बोलता है लैन। लैन बोलती है आचिंग ये क्या कर रही हो। आचिंग सीधा उसे गले लगा लेता है। लैन उसे अपने से दूर करके बोलती है आचिंग तुम यहाँ से जाओ, आज तुम्हारा भी तो शादी था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। आचिंग बोलता है लेकिन मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, मैं मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा तुमसे ही तो प्यार करता हूँ। तभी पास्ट का कुछ सीन दिखाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। लैन उससे दूर जाके बोलती है वो सब पास्ट था, अब मैं तुम्हारे सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम अब मुझे और अपने पास्ट को भूल जाओ और अपने वाइफ के साथ खुशी से रहो। आचिंग बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, और उसे किस करने के लिए फोर्स करता है। लैन उसे रोक के बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा भाई यहीं पे है, जाओ यहाँ से। आचिंग बोलता है लेकिन तुम्हारी शादी अभी तक हुई तो नहीं है ना, तुम्हें इस फैमिली में कोई भी अपनाने वाला नहीं है, अगर ये आज रात मर जाएगा ये लोग तुम्हें कल इसी के साथ ही गाड़ देंगे। लैन बोलती है बस करो, मैं इनके होश आने तक वेट करूंगी। आचिंग बोलता है अगर इसे होश आ गया तब क्या, तब भी यहाँ कोई भी तुम्हें नहीं अपनाएगा और ये खुद तुमसे प्यार नहीं करता। लैन मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकता, चलो मेरे साथ, अभी यहाँ से चलते हैं। और लैन के हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाते टाइम लैन चिल्ला रही थी आचिंग मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी उनके शोर सुन के आचिंग का होने वाली पत्नी और माँ आ जाते हैं। आचिंग का पत्नी तो लैन को गाली करना स्टार्ट कर देती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पति को रिझाने की, हाँ मैं जानती हूँ तू हमेशा मुझसे जलती थी क्योंकि तू एक नाजायज औलाद है, तू हमेशा मुझसे आगे जाने की कोशिश करती थी, और आज जब हम दोनों एक ही परिवार में शादी की है और तेरी पति मरने की हालत में है तो मुझसे आगे जाने के लिए मेरे ही पति पे दौरे डाल रही है। आचिंग उसे रोकता है लेकिन वो रुकती नहीं है और सुनाती जाती है। तो लैन बोलती है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारी ही बहन हूँ ना, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। फिर लैन की बहन अपने सास के पास जाके बोलती है माँ आप ही मेरे लिए जस्टिस करो, आपके छोटा बेटा अब तक जिंदा है और ये लैन दूसरा पति ढूंढ रही है, ये तो ऐसे भी चाहती है कि कैसे सेकेंड यंग मास्टर मर जाए। ये सुनते ही इन दोनों की सास लैन को मारने लग जाती है। ये बोलते हुए तू मेरे बेटे का मौत चाहती है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। आचिंग अपने माँ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आचिंग की पत्नी उसे अपने माँ को रोकने से रोकती है। दूसरे सीन में लैन अपने पति के लिए मेडिसिन बना रही थी, कुछ जड़ी बूटियों को बॉईल करके, और सोच रही थी कि आचिंग तुम पास्ट को जितनी जल्दी भूल जाओ उतना अच्छा है, और ये जो मेरी पति है उन्होंने तो मेरी जान बचाया था, उस दिन जब मुझे नशे के हालत में कोई ले जा रहा था यही तो थे जो मुझे उसके चंगुल से बचाए थे। पता नहीं उस रात ऐसा क्या हुआ कि ये कोमा में आ गए, मैं उनके होश आने तक उनके लिए वेट करूंगी। तभी उससे जड़ी बूटियों में से एक ऐसी जड़ी बूटी मिल जाती है जो कि एक स्लो पॉइजन था। उसे देख के लैन समझ जाती है उसके पति को कोई मारना चाहती है। वो जिक्सिया से पूछती है अच्छा सुनो ये जड़ी बूटी किसने प्रेस्क्राइब की है। जिक्सिया बोलती है और कौन, इस सिटी की सबसे मशहूर डॉक्टर ली। ये सुन के लैन बोलती है अगर वो इतने फेमस है तो सेकेंड यंग मास्टर को अब तक होश क्यों नहीं आया, और उनकी हालत तो और भी बदतर होने लगी है। जिक्सिया बोलती है मुझे कैसे पता, मेरी जॉब है यंग मास्टर को मेडिसिन पिलाना, और भी अगर उन्हें कुछ हुआ
तो वो तेरी किस्मत की वजह से होगी। ऐसे खरीखुटी सुना के जिक्सिया वहाँ से चली जाती है। जिक्सिया जाने के बाद लैन उन जड़ी बूटियों को लेके उसके सास के पास जाती है, जहाँ वो देखती है उसकी पति के मुंह से खून निकल रहा था और वो जिंदा भी नहीं था। लेकिन लैन उसके पास जाके उसे सीपीआर देती है। ये करता देख लैन की सास लैन को धक्का दे देती है और बोलती है जाओ यहाँ से। फिर अपने बेटे को जिंदा देख के खुश हो जाती है। लैन उस डॉक्टर ली को जड़ी बूटी दिखा के पूछती है, डॉक्टर ली ये क्या है, तुम उन्हें पॉइजन क्यों दे रहे थे? ये सुन के सास बोलती है, क्या तुमने जहर दिया था? डॉक्टर ली मैडम के पैर के नीचे गिर के बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, ये लैन ही मुझे बोली थी पॉइजन देने के लिए। लैन बोलती है, मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं। ली बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मुझे शादी से पहले मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, क्योंकि आपको इस जिंदा लाश के साथ जीना नहीं था। आप ही तो ये बोले थे कि आज ही उन्हें मारना है। लैन बोलती है, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, और अगर मैं ऐसा चाहती थी तो अभी उन्हें बचाई क्यों? ये सुन के डॉक्टर ली बोलते हैं, ओह अब मैं समझा, देखो इस लड़की को, ये खुद सभी के सामने अच्छा बनने के लिए मुझे इस्तेमाल की है। ये सुन के लैन की सास बोलती है, इसे बाहर बांध दो। लैन चिल्लाती रही, अपने सास के पैरों के नीचे गिर के बोलती रही, वो मैं नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन उसकी सास उस पे भरोसा नहीं करती और उसे लात मार के बोलती है, इसे बाहर बांध दो। तो उस फैमिली के मेड उसे वहाँ से ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होती है। आगे क्या होगा जानने के लिए जल्दी से कमेंट करें। और हाँ, मुझे एक छोटी सी डाउट है, क्या मैं ऐसे पूरा एक्सप्लेन करूं या छोटे छोटे जैसे और सब बोलते हैं ना, छोटे छोटे से बोल के छोड़ देते हैं, वैसा करूं? क्या आपको क्या अच्छा लगेगा मुझे बोलना, मैं वैसा ही करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।